किसी भी तरीके की जाट पंचायतें, गुर्जर पंचायत, राजपूत समाज के पंचायतें ये नहीं होंगी। इससे एक संदेश तो साफ है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। किसी तरह आप जयंत चौधरी से क्या कहेंगे जब वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आएंगे और जाटों को संबोधित करेंगे? ऐसी बात है, 37 सीटें अखिलेश यादव ने जीती हैं। अगर इतनी ही सीटें विधानसभा में कन्वर्ट हो जाती हैं तो भाई साहब सरकार बन जाएगी अखिलेश यादव तक। आपके हजारों डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जहां पर आपकी जाति पूछी जाती है, जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, आपके स्कूल में पड़ती है, आपकी नौकरी में पड़ती है, जातियों में नहीं बांटा जा रहा है। अगर आप SC को छेड़ेंगे तो देश के अंदर बवाल हो जाएगा। इस बात की तस्दीक करेगा मीटिंग्स में जाकर के कि इसमें गुजर आया है, किसमें जाट आया है, किसमें राजपूत आया है। चलो सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। उत्तर प्रदेश में जाति ना पूछो। दरअसल योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू कर दिया है कि अब किसी भी वाहन पर कोई जाति लिखी हुई नहीं होगी। किसी कानूनी व्यवस्था में किसी आदमी के नाम के सामने उसकी जाति लिखी हुई नहीं होगी और जातिगत नारे भी अब उत्तर प्रदेश से हटा दिए जाएंगे। लेकिन बात सोचने वाली ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार राजपूत और गुर्जर समाज के बीच भी जाति को लेकर विवाद चलता रहता है। मीर भोज के बोर्ड कभी गुर्जर समाज के गांव के बाहर गुर्जर सम्राट मीर भोज लिखकर लगाए जाते हैं और राजपूत समाज के गांव के बाहर राजपूत सम्राट मीर भोज लिखकर लगाए जाते हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं क्या इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश का ये विवाद भी खत्म हो जाएगा। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव हैं और जिस तरीके से विपक्ष ने उत्तर प्रदेश के अंदर गुर्जर चौपाल लेकर अभियान चलाए, विश्वकर्मा चौपाल को लेकर अभियान चलाए, क्या उन अभियानों पर ये कानून पानी फेर देगा और क्या ये एक राजनीतिक फंडा है या फिर ये उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बनाने का कोई कानून है या फिर उत्तर प्रदेश में समानता बनाए रखने का कोई कानून है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। तो सचिन चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद प्रशांत धीमान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े ज्वलंत मुद्दे को आज आप मेरे पास लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि योगी सरकार ने जो फरमान उत्तर प्रदेश के अंदर जारी किया है जी, अब कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो जाति को लेकर कानून आया है जी, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में और कैसा असर डालेगा? देखिए, पहले हम लोगों को इसकी बारीकियों को समझना होगा प्रशांत भाई के दो चीज़ें हैं, दो कानून हैं। हाई कोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसका कानून क्या है और प्रदेश सरकार का कानून क्या है, दोनों चीज़ों को समझना होगा। मैंने भी कुछ चैनल्स को इंटरव्यू में ये भी बताया था कि भाई आपको पहले जड़ समझनी होगी कि जड़ दरअसल क्या है। मैंने बताया था कि भाई कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुछ शराब के तस्करों को पकड़ा था। जब पुलिस ने उन तस्करों को कोर्ट में पेश किया तो वहाँ पर उनकी जातियों को इंगित किया गया। तो इस पर जो आपत्ति जताई गई कि अपराधियों की जातियों को खोलना किसी भी FIR में, चार्जशीट में, ये सही नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, उसकी जाति से उसको जोड़कर ना देखा जाए। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि अब जो भी सरकारी दस्तावेज़ होंगे, चाहे FIR हो, चाहे चार्जशीट हो या इसके अलावा कोई भी सरकारी दस्तावेज़ हो, उसमें किसी भी तरीके से आप जाति नहीं लिखेंगे। जो जाति का कॉलम है उसको खाली छोड़ दिया जाएगा। अब ये तो बात है, ये तो आदेश है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर इसमें क्या ऐड किया है कि आप अपने वाहन पर कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं लिख सकते। इसके अलावा जो जातिगत सम्मेलन हो रहे हैं वो नहीं होंगे। किसी भी तरीके की जाट पंचायतें, गुर्जर पंचायत, राजपूत समाज के पंचायतें ये नहीं होंगी। इससे एक संदेश तो साफ है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब हो रहा है। जातीय समीकरण ने कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है BJP, उसको कहीं ना कहीं डेंट करने की कोशिश की है। लेकिन प्रशांत भाई, इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात ये है कि आप उन दलों का क्या करेंगे जो आपके NDA में सहयोगी हैं। आप राजभर जी से क्या कहेंगे जब वो राजभर समाज के सम्मेलन करेंगे? आप संजय निषाद से क्या कहेंगे जब वो निषाद सम्मेलन करेंगे? आप अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल से क्या कहेंगे जब वो पटेलों के सम्मेलन करेंगे, कुर्मियों के सम्मेलन करेंगे? ठीक इसी तरह आप जयंत चौधरी से क्या कहेंगे
जब वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आएंगे और जाटों को संबोधित करेंगे तो सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ तो आप जातीय जनगणना की बात कर रही है केंद्र सरकार कह रही है कि जातीय जनगणना हो, विपक्ष के कहने पर जातीय जनगणना को स्वीकार किया गया और ये कहा गया कि हर जाति को समानता का अधिकार और उसका जो अधिकार बैठता है वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि जाति है कि उसको हटा दिया जाना चाहिए। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्शन बन गया है कि भाई ये राजनीतिक मुद्दा है या फिर ये वाकई में एक ऐसा कानून सरकार लाना चाहती है जिससे जातीय विध्वंस ना हो। आपने कहा कि राजनीतिक समानता हो, जातीय जनगणना हो, लेकिन सरकार तो यही कह रही है ना कि इस कानून के पारित होने के बाद राजनीतिक जातीय समानता आ जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए अभी ये सिर्फ एक आदेश है और ना ही मैं इसे अध्यादेश कहूंगा और ना ही ये कोई सदन से पास हुआ कानून है। ये सिर्फ एक सरकार का आदेश है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसका पालन कराने का काम सरकार कर रही है। उसमें कुछ चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है, मैं इतना कह सकता हूँ। सरकार कोई भी आदेश जारी कर सकती है, लेकिन अगर कोई बड़ा आदेश जारी किया जाता है तो फिर या तो उसको अध्यादेश के तौर पर लाइए, कैबिनेट से पास कराइए, या फिर उसको विधानसभा और विधान परिषद से फिर राज्यपाल के साइन से पास कराइए। लेकिन सवाल यही है कि घूम फिर कर वही आ रहा है कि भाई अगर उत्तर प्रदेश से जातियाँ खत्म हो जाएंगी तो फिर राजनीति किस आधार पर होगी। समाजवादी पार्टी तो यादव और मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है। बिहार में MY समीकरण चलता है। जीतन राम मांझी हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, और भी अन्य दल हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, धर्म की बात हो रही है। तो फिर आप ये बताइए कि राजनीति होगी तो किस आधार पर होगी। और बीजेपी यदि इन जातियों को दबाने की कोशिश करेगी तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान बीजेपी को होगा। लोग कह रहे हैं कि भाई आप जाति की बात ना करो, लेकिन धार्मिक आधार पर जो बयान दिए जा रहे हैं उनका क्या है कि जाति को तो आप रोक दो, जातिगत सम्मेलन को तो आप रोक दो, लेकिन जो धार्मिक बयान दिए जा रहे हैं धर्म के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम हो रही है, आई लव मोहम्मद, उसके अलावा हिंदू मुस्लिम पर जो बयान दिए जा रहे हैं आए दिन, उन बयानों को क्या होगा, उन पर भी तो रोक लगनी चाहिए। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहे हैं, हालांकि आप तो पूरे भारत में सक्रिय रहते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको क्या लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो राजपूत समाज गुर्जर समाज के बीच लगातार विवाद चलता रहता है, क्या उसको हवा मिलेगी इससे या वो विवाद अब दब जाएगा? देखिए सरकार यही चाहती है कि सरकार का जो वोट बैंक है प्रशांत भाई, वो हिंदुत्व आधारित वोट बैंक है। चाहे राम मंदिर की बात हो, मथुरा की बात हो, काशी की बात हो, कथाओं की बात हो, तो सरकार ज़्यादातर फोकस हिंदुत्व पर करती है, धर्म पर करती है, राष्ट्रवाद पर करती है। लेकिन अगर सरकार के इन्हीं एजेंडों में कहीं ना कहीं सेंध लगेगी और जाति पूछी जाएगी, क्योंकि जब हम मुसलमान का जिक्र करते हैं तो वहाँ सिर्फ इस्लाम का जिक्र होता है, लेकिन जब हम हिंदुओं की बात करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम गुजर, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया इसमें बट जाते हैं। लेकिन जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ एक मुसलमान है। कोई अब तक ये नहीं जानता कौन तेली है, कौन गाड़ा है, कौन शेख है, कौन पठान है, कौन सैयद है, कौन देवबंदी है, कौन बरेलवी है। ये चीज़ें अब थोड़ा थोड़ा वहाँ पर भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इतने बड़े तौर पर नहीं है जितना हिंदुत्व में है। हिंदू समाज में, सनातन धर्म में ज़्यादा है। बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग इस मुद्दे को हथियार बनाएंगे और 2027 में उसका नुकसान होगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि राजकुमार भाटी ने कहा कि भाई गुजर चौपाल होगी, 1 लाख लोगों को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। 30 जिलों की 132 विधानसभा सीटों से गुजर जुटेगा और वो अखिलेश यादव उनको संबोधित करेंगे। अब जाहिर सी बात है 37 सीटें अखिलेश यादव ने जीती हैं। अगर इतनी ही सीटें विधानसभा में कन्वर्ट हो जाती हैं तो भाई साहब सरकार बन जाएगी अखिलेश यादव की। तो सरकार उत्तर प्रदेश की नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से कोई रिस्क लिया जाए। तो आपको लगता है कि विपक्ष का ये जो गठजोड़ रहा कि गुर्जर चौपाल करेंगे, विश्वकर्मा समाज को बुलाया, उनको सम्मानित किया, कहीं पीडीए का जो एक फॉर्मूला देते हैं, उस पीडीए के फॉर्मूले को तोड़ने का काम करेगा ये कानून? देखिए ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव के टाइम पर जातिवाद नहीं हुआ, कांग्रेस के टाइम पे जातिवाद नहीं हुआ। जातिवाद तो हर पार्टी में, हर दल में है। आप ये समझिए कि मायावती को आगे निकालने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए उनके समाज के लोगों ने बहुत साथ दिया। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अंदर तो मौजूदा दौर में मल्लिका अर्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी एससी समाज से आते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे नेता रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के अंदर जो एससी समाज से थे। और जो एक डेकोरम मेंटेन किया जाता है, जब आप सीटों का बंटवारा करते हैं, विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो आप जातिगत आधार देखकर ही तो टिकट देंगे।
आप जातिगत समीकरण देखकर ही तो मंत्री पद देंगे, तो जातिगत आधार पर ही आपको सब चीज़ें मिलेंगी, तो फिर जाति खत्म कहाँ होगी। मैं तो इस पूरे फरमान को या पूरे आदेश को एक कोरा राजनीतिक एजेंडा बताऊंगा कि ये कोरा अभी तो एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत किया गया हुआ काम है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि जब आपका जन्म होता है और आपकी मृत्यु होती है तब तक आपके हज़ारों डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपकी जाति पूछी जाती है। जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, आपके स्कूल में पड़ती है, आपकी नौकरी में पड़ती है, आपकी अगर डेथ भी हो रही है तो वहाँ पर भी जाति पूछी जाती है, हॉस्पिटल्स में जाति पूछी जाती है। तो फिर जाति है कि जाति नहीं, तो फिर आप कैसे उस जाति को हटा देंगे। कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि जब ये कानून पास कर रहे हैं, ये कानून लागू कर रहे हैं, तो SC/ST एक्ट को इससे बाहर क्यों रखा। बिल्कुल, वो भी तो एक जाति के तहत आता है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही पूछे, बहुत सही सवाल है कि इसमें SC/ST एक्ट को क्यों अलग रखा गया है। क्योंकि देश के अंदर आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में SC वर्ग है और उसके शोषण की खबरें, उसके शोषण की लगातार चीज़ें मीडिया में हमेशा सुर्खियां बटोरती रही हैं। और ये उन पर आरोप लगता है जो स्वर्ण है या फिर जो मार्शल कॉम है कि हमेशा SC वर्ग को दबाने की कोशिशें की गई, और ये काम मायावती ने किया था कि भाई SC/ST कानून लागू कर दिया जाए। आप समझ सकते हैं कि जातियों में किसको बांटा जा रहा है, SC वर्ग को जातियों में नहीं बांटा जा रहा है। अगर आप SC को छेड़ेंगे तो देश के अंदर बवाल हो जाएगा। इसीलिए SC/ST को जो है किसी तरीके से कोई छेड़छाड़ उसमें नहीं की गई है। सरकार का यही मानना है कि जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके साथ किसी तरीके का कोई शोषण ना हो, इसलिए उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बाकी जो और जातियाँ हैं, जो अगड़ी जातियाँ हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, गुजर हैं, OBC की जो जितनी जातियाँ हैं, उसमें जातियों का किसी तरीके से सिस्टम ख़राब ना हो, क्योंकि ये पिछले 3 से 4 वर्षों में जो जातियों का डेंट बीजेपी को लगा है वह बहुत ज़्यादा बीजेपी की स्थिति को ख़राब कर रही है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी भी या फिर समाजवादी पार्टी भी जातिगत आधार पर, बसपा भी, चंद्रशेखर भी जातिगत आधार पर ही राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, आप इसके बिना जाति की कल्पना नहीं कर सकते। पश्चिम यूपी पर क्या फ़र्क पड़ सकता है इस कानून का। देखिए, पश्चिम यूपी में जातिगत बहुत बड़ा, अगर 3 प्रमुख जातियों की बात करें, राजपूत, गुर्जर, जाट, ये तीनों का समीकरण राजनीति में बनता है। बिल्कुल, और दलित समाज भी कहीं ना, तो क्या प्रभाव इसका। देखिए, यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यक्रम होंगे, जो चौपाल होगी, उसमें अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि हमारे कार्यक्रम होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमान उनके साथ है, यादव उनके साथ है। अब उनको और जातियों को जोड़ना है, जैसे गुजर सम्मेलन करना है, जैसे जाटों को जोड़ना है, जैसे सैनी समाज को जोड़ना है, या फिर और विश्वकर्मा, धीमान, पांचाल, इन लोगों को जोड़ना है। और पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जातियां नहीं थी, ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया एक सिस्टम था कि भाई जो जिस काम को करेगा उसको उसी तरीके से उसका नामकरण कर दिया जाए। ये कभी अंग्रेज़ों ने किया था, ये जातियां बनाने का काम जो है अंग्रेज़ों ने किया था। तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो हैं अब कोशिश में है बीजेपी से इस वोट बैंक को लपकने की, हिंदुत्व के जो वोट बैंक उसको लपकने की। और बीजेपी को ये चिंता है कि अखिलेश यादव कहीं आने वाले समय में इसका नुकसान बीजेपी को ना दे दें। इस वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी हैं, अब आप देखिए बीजेपी के साथ हैं, लेकिन सुर्खियां आ रही हैं कि भाई वो चुनाव जो पंचायत के वो अलग लड़ने की बात हो रही है। अनुप्रिया पटेल के कुछ साथी जो हैं वो टूटने के कगार पर हैं। आज अखिलेश यादव के साथ कुछ चले गए हैं, कुछ राजभर से टूट गए हैं। तो यदि यही हालात रहे, और संजय निषाद खुद नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं इसकी, अब ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे, अनुप्रिया पटेल क्या करेगी, ये देखना होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर का नाम आता है कि वो ज़्यादातर जो है जाति पर ही राजनीति करते हैं, दलित समाज पर राजनीति करते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं ऐसे नेता भी कमज़ोर हो जाएंगे। नहीं, देखिए, वो जाति, मैंने कहा ना कि ये सिर्फ एक फरमान है सरकार का, इससे ज़मीन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे एक फ़र्क ये पड़ जाएगा कि आप जातिगत सम्मेलन नहीं कर सकते, इससे चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं। आप किसी को दबाएंगे तो वो जाहिर से बात है दुगनी ताकत से बाहर निकलेगा। अब आप कह रहे हैं कि भाई सम्मेलन नहीं होंगे, गुजर सम्मेलन नहीं होंगे, जाट सम्मेलन नहीं होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि वो लोग वोट डालना बंद कर देंगे। उनको ये लग रहा है कि आज शायद सरकार हमें हमारे हक से वंचित कर रही है। गुर्जर समाज को तो पिछले 7-8 वर्षों में कैबिनेट मंत्रालय भी नहीं मिला है। हमारे जाट भाई लड़ना जानते हैं, उन्होंने ले लिया है। और समाजों में जो है अगर आप देखेंगे तो सबके पास कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद तक हैं। लेकिन सबसे अछूता समाज जो है वो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के हम कार्यक्रमों में जाते हैं, हम अक्सर यही सुन रहे हैं। तो चंद्रशेखर की राजनीति पर फ़र्क इतना ही पड़ेगा कि बस वो जातिगत समीकरण जो है साधने की जो कोशिशें हैं वो तो लगातार जारी रहेंगी। सम्मेलन नहीं होंगे लेकिन काम पूरा होगा। काम पूरा होगा, बस उस सम्मेलन के नाम बदल दिए जाएं या किसी भी तरीके से जैसे कहा है कि भाई PDA पंचायत है,
अब पीडीए पंचायतें होंगी, गुर्जर चौपाल नहीं होगी अखिलेश यादव की तरफ से, तो पीडीए पंचायतें होंगी। ऐसे ही और पंचायतें होंगी, कुछ छत्तीस बिरादरी का नाम दिया जाएगा, किसी और का नाम दिया जाएगा, लोग तो बुलाए जाएंगे। कौन इस बात की तस्दीक करेगा मीटिंग्स में जाकर के कि इसमें गुजर आया है, किसमें जाट आया है, किसमें राजपूत आया है? कहीं ऐसा तो नहीं है पिछले दिनों जो दादरी के प्रकरण के बाद से जो माहौल पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार बन रहा है, उस माहौल को ख़त्म करने के लिए भी सरकार बढ़ा चढ़ा करके कानून उत्तर प्रदेश देखिए, दादरी में जो कुछ हुआ था 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, जो सम्राट मीर भोज के नाम से पहले जो गुर्जर शब्द पर कालिक पोतने का काम हुआ, उससे कहीं ना कहीं गुर्जर समाज में नाराजगी थी। उसके बाद सम्राट मिहिर भोज किसके हैं, इसको लेकर गुर्जर और राजपूत आमने सामने आए, पंचायतें हुई। अब आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को नुकसान हुआ, बीजेपी ने सहारनपुर सीट को लूज़ किया, बीजेपी ने कैराना सीट को लूज़ किया, बीजेपी ने मुजफ्फरनगर सीट को लूज़ किया। तो इस तरीके से जो ये चीज़ें हुई हैं, तो ये जातिगत राजनीति का ही नुकसान बीजेपी को हुआ है। और बीजेपी नहीं चाहती कि आने वाले वक्त में कोई जातिगत समीकरण या जाति के नेताओं का वर्चस्व बढ़े, जिस कारण उसके वोट बैंक उस नेता के छतरी के नीचे जाकर के बीजेपी को डेंट करे और वो बीजेपी को हराने के लिए दूसरे पार्टी के पक्ष में चले जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ खुद ही एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे राजपूत होने पर गर्व है, बिल्कुल क्षत्रिय होने पर गर्व है, और दूसरी तरफ जातियाँ खत्म करने की बात। देखिए, हर आदमी को अपनी जाति पर गर्व है, वो चाहे किसी भी समाज में जन्मा हो उसे अपनी जाति पर गर्व है, वो चाहे किसी भी एससी से हो, ओबीसी से हो या स्वर्ण में हो, उसे हर आदमी को अपनी जाति पर गर्व है। लेकिन मुख्यमंत्री जी कई बार हमने सुना है कि वो ये कहते हैं कि भाई वो संत हैं तो संत की कोई जाति नहीं होती। कई बार हमने सुना है उनके इंटरव्यूज़ में कि भाई मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूँ, मुझे उस पर गर्व है। लेकिन एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि राजपूतों में मैं आपको बताऊं तो राजनाथ सिंह के बाद अब केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मात्र ऐसे राजनेता हैं जो राजपूतों का आगे प्रतिनिधित्व करेंगे। तो पहले अपनी जाति को साधना बड़ी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा ठाकुरवाद को प्रभाव देने का आरोप लगता रहा है, अभी भी लग रहा है। ऐसे ही अखिलेश यादव पर, यादवों की सरकार में यादवों पर आरोप लगता रहा है कि भाई वो यादवों की सरकार है। मायावती के टाइम पर दलितों पर इस तरीके के एलिगेशंस लगे कि भाई दलित लोगों को ज़्यादा तवज्जो मायावती दे रही हैं। तो ऐसा अक्सर होता है राजनीति में, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो शायद ठीक ही कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जब जातीय रैली और ये जातीय जो कार्यक्रम होंगे उन पर रोक लगी है, तो क्या जो धार्मिक होते हैं उन पर भी रोक लगनी चाहिए? नहीं, धर्म के आधार समाज का अलग होता है। अब देखिए, इससे तो बीजेपी को लाभ होता है ना। अगर मान लीजिए कोई धर्म का आयोजन हो रहा है, मान लो दारुल उलूम कर रहा है, तो वो तो उसका पर्सनल कार्यक्रम है। ऐसे ही आप कोई सनातन सत्संग कर रहे हैं, कोई आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तो वो तो अलाउड है। वो भारतीय संविधान ने भी हमें अपने धर्म को फॉलो करने की, अपने रिलीजन को फॉलो करने की अनुमति दी है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। और हालांकि संविधान में तो भाई जातियों का भी कहीं जिक्र कहीं जिक्र नहीं है, अधिकार का हनन बता रहे हैं, कहीं मायावती का भी जिक्र, मैं कह रहा हूँ कि जातियों का भी जिक्र संविधान में नहीं है। संविधान ने इक्वालिटी का ही सबको, जो भी है, एक कानून का प्रावधान किया है कि भाई सबको इक्वल रहना चाहिए, सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी जो हैं वो जातियों के खिलाफ थे, और लोहिया जी भी जो है वो जातियों के खिलाफ थे, मुलायम सिंह यादव जातियों के खिलाफ थे, बड़े बड़े जितने नेता थे जातियों के खिलाफ थे, लेकिन राजनीति जाति की ही करते थे। बिना जाति की राजनीति के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, और ख़ासकर मैं तो कहूँगा वेस्टर्न इंडिया जितना है, इसमें आप जाति के बिना कोई कल्पना नहीं कर सकते। एक सवाल और है कि अगर जाति की राजनीति को खत्म करना है तो सीटें एससी में आती हैं, कभी ओबीसी में आती हैं, कभी जर्नल में आती हैं, उनको भी खत्म किया जाए। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों को वहाँ से लाभ मिलता है, वो बढ़ावा मिलता है वहाँ से। बिल्कुल, देखिए ऐसे और भी बहुत से सवाल आएंगे। जैसे अभी आपने कहा कि जैसे हमारे सहारनपुर में रामपुर सीट रिजर्व है, नगीना सीट रिजर्व है, इसके अलावा आप हरियाणा में जाएंगे वहाँ पर सढौरा सीट रिजर्व है। तो बहुत सी सीटें रिजर्व हैं, तो फिर तो उनको भी ख़त्म करना चाहिए, फिर तो आरक्षण को भी ख़त्म कर देना चाहिए अगर जाति की बात आती है। तो मैं इसीलिए आपको एक बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक छोटा सा फरमान है जो इन तमाम जो ये कार्यक्रम होंगे इन पर सिर्फ और सिर्फ रोक लगाने का प्रयास है। बाकी इससे कुछ फ़ायदा विपक्ष को नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत बीजेपी को डेंट ज़रूर होगा। बीजेपी को डेंट ज़रूर होगा, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार देखना होगा
कि ये जो जाति के कार्यक्रमों पर रोक लगी है, इसका क्या असर राजनीति पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की पड़ता है और इससे बीजेपी को लाभ होता है या फिर नुकसान होता है या फिर भेदभाव और अंदर खाने बढ़ता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।